सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। प्यार का सागर मीठा बाबा साकार वाणी द्वारा हमें साकार जीवन श्रेष्ठ ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बनाने के लिए बाबा आज कह रहे हैं यह पतित दुनिया एक पुराना गांव है, ये तुम्हारे रहने लायक नहीं है। तुम्हें अब नई पावन दुनिया में चलना है। साथ में बाबा पूछ रहे हैं, बाप अपने बच्चों को उन्नति की कौन सी एक युक्ति बताते हैं उन्नति के लिए? बच्चे तुम आज्ञाकारी बनो। जब बच्चे आज्ञाकारी बनेंगे तब बाप दादा की मत पर चलते रहो। बाप दादा दोनों इकट्ठे हैं, इसीलिए अगर इनके कहने से कुछ नुकसान भी हुआ तो भी रिस्पॉन्सिबल बाप है, सब ठीक कर देगा। तुम अपनी मत नहीं चलाओ, शिव बाबा की मत समझकर चलते रहो तो बहुत उन्नति होगी। बाबा कहते हैं पहली पहली मुख्य बात रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं कि अपने को आत्मा निश्चय कर बैठो और बाप को याद करो। जितना अपने को आत्मा निश्चय करेंगे और बाप को याद करेंगे तो सब दुख दूर हो जाएंगे। वो लोग आशीर्वाद करते हैं ना, बाबा कहते हैं, ये बाप भी कहते हैं, बच्चों तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। सिर्फ अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, यह तो अति सहज है। यह है भारत का प्राचीन सहज राजयोग। प्राचीन का भी टाइम तो चाहिए ना, लॉन्ग भी कितना। बाप समझाते हैं पूरे 5000 वर्ष पहले यह राजयोग सिखाया था। यह बाप बिगर कोई समझा नहीं सकते और बच्चे बिगर कोई समझ ना सके। गायन भी है, आत्माएं बच्चे और परमात्मा बाप अलग रहे बहुकाल। बाप ही कहते हैं तुम सीढ़ी उतरते उतरते पतित बन पड़े हो, अब स्मृति आई है। सब चिल्लाते हैं है पतित पावन, कलयुग में पतित ही होते, सतयुग में होते हैं पावन। बाबा कहते हैं माया का जलवा ऐसा है जो कहो स्वर्ग में चलो तो कह देते हैं हमारे लिए स्वर्ग तो यहां ही है। इनको माया का जलवा कहा जाता है, परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो पुराना गांव है, इनको कहा जाता है नरक। पुरानी दुनिया सो भी रौरव नरक, सत्य को कहा जाता है स्वर्ग। बाबा कहते हैं यह अक्षर तो है ना, इनको विशेष वर्ल्ड तो सब कहेंगे, वाइसलेस वर्ल्ड तो यह स्वर्ग था। स्वर्ग को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, नरक को विशेष वर्ल्ड कहा जाता है। इतनी भी सहज बातें क्यों नहीं किसी की बुद्धि में आती? मनुष्य कितनी दुखी हैं, कितनी लड़ाई झगड़े आदि होते रहते हैं, दिन प्रतिदिन बम आदि से ऐसे बनाते रहते हैं जो गिरे और मनुष्य खत्म हो जाए। तो बाबा कहते हैं परंतु तुच्छ बुद्धि मनुष्य समझते नहीं है कि अभी क्या होने वाला है। यह बातें कोई समझा नहीं सकते सिवाय बाप के। पुरानी दुनिया का विनाश होना है और नई दुनिया की सपना भी गुप्त हो रही है, मतलब स्थापना। नई दुनिया की स्थापना गुप्त हो रही है। तुम बच्चों को कहा ही जाता है गुप्त वॉरियर्स। कोई समझते हैं क्या कि तुम लड़ाई कर रहे हो? वॉरियर्स कहते हो अपने को। तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। सबको कहते हो पवित्र बनो। एक बाप के बच्चे हो ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो सब भाई बहन हुए ना। बाबा कहते हैं
समझाने की बड़ी युक्तियां चाहिए। जब हम समझाने की युक्तियां रचेंगे तो सबको समझ में आ जाएगा। इसलिए बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा समझ के मुझे याद करो, सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा कहते हैं, याद की यात्रा में रहो। पहले एक बात निश्चय करो, प्रश्नों के जास्ती जंगल में पड़ जाएंगे तो फिर निकलने का रास्ता मिलेगा नहीं। जैसे फागी में मनुष्य मूंझ जाते हैं तो फिर निकल नहीं सकते। यह भी ऐसे हैं, मनुष्य कहाँ से कहाँ माया तरफ निकल जाते हैं। इसलिए पहले सबको एक ही बात बताओ, तुम तो आत्मा हो अविनाशी। तो बाबा कहते हैं, अविनाशी पार्ट है तुम्हारा, तुम आत्मा अविनाशी, पार्ट भी अविनाशी। तो इसीलिए दैवी गुण धारण करने हैं, सर्वगुण संपन्न यहां बनना है। इसीलिए बाबा कहते हैं, चार्ट रखो, याद की यात्रा का भी चार्ट रखो तो पता पड़ेगा कि हम फायदे में हैं या घाटे में। बाबा कहते हैं, परंतु बच्चे रखते नहीं है। बाबा कहते हैं, लेकिन बच्चे करते नहीं, बहुत थोड़े करते हैं। इसलिए माला भी कितने थोड़े की, 8 बड़ी कलर सिर्फ लेंगे, फिर 108 प्लस में रहते हैं ना। प्लस में कौन जाएंगे? बादशाह और रानी, बहुत जरा सा फर्क रहता है। तो बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। यही है याद की यात्रा। आज बाबा ने कितने बार कहा कि अपने को आत्मा समझो और मुझे याद करो। बस यही बाप का मैसेज देना है, ताकि टिक टिक करने की दरकार नहीं, मन मना भाव। बस अपने को आत्मा समझ, मुझे याद करो, मन मना भाव। देह के सब संबंध छोड़ पुरानी दुनिया में सबका बुद्धि योग से त्याग करना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है, अशरीर बनना है। यहां बाबा याद दिलाते हैं, फिर सारे दिन में बिल्कुल याद भी नहीं करते, श्रीमत पर नहीं चलते, बुद्धि में बैठता ही नहीं। बाप कहते नई दुनिया में जाना है तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाबा ने हमको राज्य भाग्य दिया, हमने फिर ऐसे गंवाया। 84 जन्म के लिए लाख वर्ष की बात नहीं। बहुत बच्चे अल्प को ना जानने के कारण फिर बहुत प्रश्न पूछते हैं। बाप कहते हैं, पहले मामिकम याद करो तो पाप कट जाए, और दैवी गुण धारण करो तो देवता बन जाएंगे, और कुछ पूछने की दरकार नहीं। अल्प ना समझे वे तो टिक टिक करने से खुद मुंझ जाते हैं, फिर तंग हो पड़ते हैं। बाप कहते हैं, समझे वो पहले अल्प को जानने से सब कुछ जान जाएंगे। बाबा कहते हैं, मेरे द्वारा मेरे को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, बाकी जानने का कुछ रहेगा नहीं। इसलिए 7 रोज रखे जाते हैं। 7 रोज में बहुत समझ सकते हैं, परंतु नंबरवार समझने वाले होते हैं। कोई तो कुछ भी समझाते नहीं, वो क्या राजा रानी बनेंगे। बाप कहते हैं, मित्र संबंधियों आदि का भी उद्धार करो, सबका पैगाम देना है, मन मना भव। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए, यह बाप ही कहते हैं। और तो ऊपर से आते हैं, जब ऊपर से आते हैं तो फिर सतो प्रधान बनने के लिए आते हैं या तमो प्रधान। अभी तमो प्रधान है तो सतो प्रधान बन जाएंगे बाबा को याद करने से। तो आज बाबा धारणा के लिए हम बच्चों को बाबा कह रहे हैं, बंधन काटने की युक्ति रचनी है, जिगरी बाप से प्रीत रखनी है। बाप का सबको पैगाम दो, सबका कल्याण करना है। दूरदर्शी बुद्धि से इस बेहद के खेल को समझना है। बिगर टू प्रिंस बनने की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। आज बाबा वरदान दे रहे हैं, संकल्प रूपी बीज को कल्याण की शुभ भावना से भरपूर रखने वाले
विश्व कल्याणकारी भव। बाबा कहते हैं जैसे सारे वृक्ष का सार बीज में होता है, ऐसे संकल्प रूपी बीज हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला हो। सर्व का बाप समान बनाने की भावना का रस व सार हर संकल्प में भरा हुआ हो। कोई भी संकल्प रूपी बीज इस सार से खाली अर्थात व्यर्थ ना हो, कल्याण की भावना से समर्थ हो, तब कहेंगे बाप समान विश्व कल्याणकारी आत्मा। आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, माया के झमेले से घबराने के बजाय परमात्मा मिले की मौज मनाते रहो। अव्यक्त के इशारे में बाबा कह रहे हैं, कर्मातीत बनने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास बढ़ाओ। शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभव का बंधन, स्वभाव संस्कार का बंधन, कोई भी बंधन अपने तरफ आकर्षित ना करे। यह बंधन ही आत्मा को टाइट कर देता है। इसके लिए सदा निर्लिप्त रहेंगे तो क्या होगा? अर्थात न्यारे, अति प्यारे बनने का अभ्यास करो। तो आज की मुरली के अनुसार हम सो मान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। आज की साकार वाणी को और गहराई से चिंतन करते हुए निरंतर मीठे बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान परम पिता परमात्मा, परम सितारा, भाग्य विधाता मेरे मस्तक के ऊपर छत्र छाया के रूप में 24 घंटे हैं और उनकी किरणों से मैं आत्म सितारा संपूर्ण पावन बनता जा रहा हूं। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।